डेवलप करके जाओ, तो वो मेरी पहली स्किल मिसिंग, दैट इज अपग्रेड स्किल। दूसरा सोशली इन्वॉल्व होना, ठीक है। तीसरा ऑब्वियसली बात है सेल्स में भी चीज़ें वो अपर हैंड था। चीज़ें क्या है कि सेल्स क्या होती है, कैसे करनी है, बड़े बड़े पॉइंट बताने वाले तो बहुत लोग आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बट इन डेप्थ जो डिस्कशन मैं करता हूँ, आई बिलीव कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है मेरे साथ या फिर किसी भी सेल्स पर्सन के साथ, चाहे मैनेजर हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो शायद ही मेरे ख्याल से अवेलेबल है। सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ा ज़्यादा हो गया। सो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई बिलीव सब सही कर रहे होंगे। और हाँ मानता हूँ, कई लोग कह रहे होंगे भाई मैम कमेंट डालते हैं, कुछ पूछते हैं, जवाब नहीं दे रहे हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा हूँ उसका भी रिप्लाई नहीं है। उसका थोड़ा सा एक रीज़न है, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब चल रहा था और चीज़ों को सेटल करने में लगा हुआ था, दैट्स वाई थोड़ा सा बिजी था। और वीडियो भी थोड़ी सी मेरी डिले आ रही है उसके ही वजह से, ठीक है। सो द थिंग इज़ दैट कि आते हैं मुद्दे पे, ठीक है, जो डिस्कशन करने का होता है कि अभी कहाँ हैं हम, क्या कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या सीखा हमने यहाँ से, क्या आप लोग सीख सकते हो, क्या मैंने गलती करी जो नहीं करनी है, ठीक है, और क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। सो जैसा कि आप लोग को पता है, एज पर द लास्ट वीडियो आई हैव जॉइंड स्टार्टअप, अर्ली स्टेज स्टार्टअप बेसिकली हम कह सकते हैं। स्टार्टअप्स तो बड़े बड़े भी होते हैं, बायजूस भी एक स्टार्टअप है, बट एक फंडेड स्टार्टअप है और एक बहुत टाइम उसको हो चुका है। तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अर्ली स्टेज स्टार्टअप, इट इज़ लाइक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप अगर आपको मेरे ख्याल से पता ही होगा, नहीं पता है तो मुझे बता देना, वीडियो बना दो। अरे बस ये सब लोग को पता ही होगा, स्मार्ट हो तुम लोग। सो बाय द वे, लेट्स गेट टू द पॉइंट। सो मुझे यहाँ पे काम करते हुए 6 मंथ प्लस हो चुका है गाइस, डू यू बिलीव दैट? 6 मंथ्स प्लस। अब देखो सेल्स की जो पता क्या होता है, टू बी क्लियर, आप लोग भी एक्सपीरियंस करते होंगे कि देखो यार, आप कहीं पे आप काम कर रहे हो तो कई बार तो आपको हर महीना हर दिन बड़ा मुश्किल लगेगा कि यार 1 महीना हो गया, दूसरा महीना हो गया, इस मंथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अगले महीने कैसे करेंगे। या फिर ऐसा होता है झटके में आपका टाइम निकलता है और आपको पता चलता है कि 1 साल हमें कंप्लीट हो गया, 2 साल कंप्लीट हो गया। वो कब? जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिल्कुल घुल मिल जाते हो, है ना। तो मेरी भी कुछ जो जर्नी है मिक्स ऑफ बोथ रही है। कई बार तो मुझे ऐसा लगा कि भाई सब कुछ ठीक है, घुल मिल गया, वो टाइम पता नहीं चला। कई बार वो टाइम मुझे इतना हार्ड लगा कि यार कैसे टाइम निकलेगा, कैसे इस टाइम को मैं काटूं और आगे बढ़ूं, ठीक है। तो वही एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं अब तक का क्या रहा, ठीक है। सो लेट मी समराइज इट फॉर यू गाइज अगेन, जो पहली बार देख रहे हैं कि अर्ली से स्टार्टअप क्या है कि एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाते हैं मैन्युफैक्चरर्स के लिए, तो उसके रिगार्डिंग ये स्टार्टअप है, ठीक है। तो आई हैव ज्वाइन देयर एज अ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, बट स्टार्टिंग मुझे इंडिविजुअल सेल्स करनी पड़ी थी टू प्रूव माई सेल्फ। हाँ गाइस, ऐसा होता है, मैंने सुना नहीं था और ना मुझे उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट ठीक है कि अपने में दम है तो दम है, क्या दिक्कत है। सिंगल करना हो चाहे टीम के साथ करना हो, तो फर्स्ट मंथ वहाँ से हमने थोड़ा सा प्रूफ किया, उसके बाद टीम मिली, ठीक है। अब टीम मिली तो टीम के साथ भी चीज़ें करी, टीम के साथ टारगेट भी अचीव किया, ठीक है। अब चीज़ें क्या है, देखो गाइस, स्टार्टअप्स में या लाइक मैं बात करूँ किसी भी आप अच्छी पोजीशन पे जा रहे हो, तो एक चीज़ आपको और डेवलप करनी पड़ेगी, दैट इज़ अ टीम बिल्डिंग। जो मेरा स्किल थोड़ा सा कमज़ोर है, आई थोड़ा सा क्या बहुत कमज़ोर है, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे क्या था कि आप आओ एज ए मैनेजर, अपनी टीम के लिए बंदे खुद बुलाओ, तो कंपनी तो देगी जब आएगा उनके पास, और जैसा आएगा वैसा देगी। और कंपनी ऑब्वियसली बात है कि जो बढ़िया बंदा होगा उसको अपने अंडर रखी डायरेक्ट रिपोर्टिंग में, और जो लगेगा कि इससे भाई सिखाएगी तो उसको तुम्हें देगी, और इवन आफ्टर दैट आपको वो टारगेट अचीव करना रहेगा, ठीक है। तो टीम बिल्डिंग थोड़ी सी मुझे यहाँ पे इशू था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में पहले महीने में मुझे 1 बंदा दिया गया, ठीक है। उसके बाद 1 बंदा और बढ़ा, फिर 1 बंदा और बढ़ा, यानी कि 3 लोग तक की टीम मेरे पास अभी तक चल रही है। और इस मंथ, लास्ट मंथ से मेरे पास जो है
इसी मंथ कह सकते हैं बेसिकली 4 लोगों की टीम है मेरे पास, 4+1 में, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पता नहीं कि हर अर्ली स्टेज स्टार्टअप में ऐसा होता है या फिर यहीं पे है। यहाँ पे इन लोग का रूल है कि भाई एक हिसाब से देखा जाए तो ठीक भी है अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। कि क्या रूल है, जैसे मान के चलते हैं आप एक टीएल है, मैनेजर है, और आपको एक टारगेट सर्टेन दिया जाएगा, लेट्स सपोज 5 लाख का टारगेट दे दिया। अब आपके पास टीम है, वेल एंड गुड, एक है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट वो 5 लाख आपको करना है। आप चाहे आप खुद करो, टीम से करवाओ, जैसे करना है वैसे करो, बट वो आपको करना ही पड़ेगा। दैट इज द साइंस हियर। अब यहाँ पे क्या था कि लाइक एक बंदा था जो एक और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, एक सेकेंड ना, ठीक है, हाँ। सो आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइक, ठीक है, ओके, गॉट इट। एक तो मैं वहाँ पे लाइक एज अ मैनेजर था, एक और बंदा था जो एज अ मैनेजर था, तो उसके पास थोड़ा सा इनिशियली बेनिफिट था कि उसके पास कुछ लोग थे सेम इंडस्ट्री के जिनको वो जानता था। क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है कि जब मैं यहाँ पे आया तो आई वाज नॉट बेसिकली फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, मैं इस इंडस्ट्री से था ही नहीं। क्योंकि देखो मेरा क्या होता है कि हर बार कुछ नया ट्राई करना होता है। कई लोग होते हैं कि अरे भाई इसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, इसी में जाएंगे, अरे ठीक है, सबकी अपनी सोच। मुझे लगता है कि चलो इसमें कर लिया, थोड़ा सा नया ट्राई करते हैं। तो ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। टेली कॉलिंग पहली बार मैंने स्टार्ट करी थी, इससे पहले कभी मैंने टेली कॉलिंग नहीं करी थी, और B2B में भी नहीं मैंने काम किया। B2B में स्पेशली बात करूँ तो डिस्ट्रीब्यूटर तो पहली बार ही मैंने इस यहाँ पे आके चीज़ों को किया है उसमें, ठीक है। सो उनके पास एक्सेस था कि उनका पुरानी जो कंपनी थी वो भी सेम कैटेगरी में थी, उसी में काम करते थे, और कुछ लोग भी थे जिनको भाई ऑब्वियसली बात है आपकी लिंक बनी जाते सेम इंडस्ट्री में बुला सकते हो। बट मेरे पास थोड़ी वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि अगर मैं बायजूस में लोगों को ये इसके बारे में बताता तो मेरे ख्याल से वो आ भी जाते। तो बट हाई पे स्किल था उनको काफ़ी, जो यहाँ पे शायद नहीं मिल पाता हर किसी का, और स्टार्टअप में इतना अफोर्डेबिलिटी भी थोड़ा कम होती है, वो एक आधी लोग को अफोर्ड कर सकते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। सो दिस वाज द सीन। तो अब पहले मंथ में मुझे एक मिला, उस बंदे के पास ऑलरेडी 3-4 थे। और मैं ऐसा भी कहूँगा कि कंपनी को इनिशियल फेज से ही उस बंदे पे थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट था, और मैं कहता अगर मैं भी वहाँ पे होता है एज अ ओनर तो मुझे भी होता है कि भाई वो बंदा उस सेम इंडस्ट्री से आया, उसको नॉलेज है, उसने किया है, तो ऑब्वियसली ट्रस्ट वहाँ ज़्यादा बनेगा। और मैं जब इसमें नहीं था, पहली बार आया, तो ट्रस्ट कम बनेगा। तो दैट्स इज वाई कि मुझे थोड़ा सा टीम में थोड़ा सा ये चीज़ें देख हुई कि एक बंदा मिला, और वहाँ पे स्टार्टिंग से ही फ्रॉम द फर्स्ट मंथ 3+1 या 4+1 की टीम स्टार्टिंग से रही, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है कि चीज़ों में प्लस माइनस भी रहेगा कि हर मंथ टारगेट भी कंप्लीट हुआ, हर मंथ नहीं मतलब ज़्यादातर, ठीक है। जहाँ मेरा 3 महीने बाद के 2 बार हुआ तो मेरा 1 बार हुआ, ऐसा कुछ चला। तो चीज़ें चलती रही, तो कोई इशू नहीं। मैंने इस चीज़ को पॉजिटिवली ही लिया, मैंने नेगेटिवली नहीं लिया। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा फोकस करके रखनी है, ये चीज़ें आपको रखनी चाहिए अपने माइंड में कि चाहे जो भी हो जाए आपको नेगेटिव नहीं होना है फ्रॉम द जॉब पर्सपेक्टिव या फिर कंपनी पर्सपेक्टिव। जहाँ पे भी अगर आप नेगेटिव हो गए तो फिर प्रॉब्लम आपको आ सकती है, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे नहीं लिया कि भाई उसको टीम दे दी, ये फलाना दिमाग है, मेरे पास कम है, मेरे पास नए बंदे हैं, उसको एक्सपीरियंस, कोई इशू नहीं है। तो मैंने क्या सोचा कि जो है मेरे पास उसी से ही चीज़ें मुझे करनी है, और उसके अलावा मेरे पास कोई भी रिसोर्स नहीं है, तो कोई इशू नहीं, मैं इससे अचीव करूँगा, नॉट एन इशू। और बावजूद इसके भी मैंने टारगेट अचीव किया। तो ये कब हुआ, जब मैं पॉजिटिव था, जब मेरा माइंडसेट क्लियर था कि भाई कोई इशू नहीं, इतने लोग हैं, इतने लोगों के साथ हमें काम कर रहा है, दैट इज इट, बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चीज़ें चलती रही। अब आ गया दिसंबर, अब चीज़ें, अब स्टार्टअप में गए चीज़ें ऐसे ही चेंज होती हैं। जब कंपनी को एक आध बार लग जाता है कि हमारा पहले एक्सपेक्ट मान लिया 5 लाख का, कुछ भी एक्सपेक्ट मान लेते हैं, वो था, अब वो अचीव हो गया। तो स्टार्टअप को लगता है कि लाइक ये तो बहुत लाइक छोटा टारगेट है, लोग अचीव कर ले रहे हैं, तो कुछ इसको बड़ा किया जाए। तो दोनों टर्म्स में अच्छा है, कंपनी के पीओ वी से भी अच्छा है कि भाई
कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, है ना, कंपनी का जो एक्सपेंसेस है उसमें थोड़ा आसानी रहेगी उनको मैनेज करने में। और एज ए मैनेजर हमारे लिए बच्चा कि हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, अपनी माइंडसेट बढ़ा सकते हैं कि भाई अब इतना तो हमने किया, आगे तैयारी करते हैं। हाँ ठीक है, तो टारगेट मान सकते हो कि जस्ट डबल हो गया अप्रोक्सीमेटली जितना लास्ट टाइम था। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ तो ऑब्वियसली बात है ना मेरा हुआ ना उसका। मैं कंपैरिजन इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया लग पाए कि होल कंपनी में चल के आ रहा था। अगर मैं अपना बताऊंगा तो ठीक है, बट आपको पता भी चलना चाहिए बाकी चीज़ों में क्या चल रहा है। ठीक है, तो अब पहले मंथ तो हम खुद शॉक हो गए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही चीज़ है, थोड़ा मैं तो नहीं था बट उसने बोला तो मैं भी थोड़ा सा नेगेटिव हो गया कि यार थोड़ा गलत तो नहीं हुआ, बट नेक्स्ट मंथ पॉजिटिव लिया। और इवन आफ्टर हैविंग अ फ्रेश टीम आई हैव ओवर अचीव द टारगेट फर्स्ट टाइम। जब से नया टारगेट मिला उस बंदे का नहीं हुआ था। ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यार वो बंदा एक्चुअली मुझसे ज़्यादा अच्छी सेल्स करता है, दैट आई बिलीव। और देखो अच्छी जो सही चीज़ है उनको मानने में कोई बुराई नहीं। कई लोग को लगता है कि भाई यार तुम उसकी तारीफ कर रहे हो, अपनी बुराई कर रहे हो, और तुम मतलब आप मानते ना कि भाई मुझे अच्छा आता है उसको कुछ नहीं आता। भाई मैं देखो जो चीज़ सही होती है उसको सही करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटता। मुझे बिल्कुल क्लियरली अभी भी मैं मानता हूँ दैट ही इज़ अ गुड सेल्स पर्सन बट नॉट अ गुड मैनेजर। ये भी एक चीज़ है उसके अंदर जो मैंने एनालाइज करी है। ठीक है, तो बीइंग अ गुड सेल्स पर्सन तो उसने भी चीज़ें 5-6 तक करी बट कंप्लीट नहीं हुआ। बट मेरे पास एक ही बंदा था जो 4 महीने पुराना था, बाकी दोनों बंदे सेम मंथ में ज्वाइन करे थे। उसके बावजूद 3+1 की टीम थी, उसके पास 4+1 की टीम थी। इवन आफ्टर दैट मैंने वो अचीव किया, ओवर अचीव किया। ठीक है, अब आ जाते नेक्स्ट मंथ में। अब वहां से थोड़ा सा डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ मेरा। अब यहाँ पे उस पर्सन के लिए जो जिसकी बात कर रहा हूँ उसके पॉजिटिव पॉइंट क्या था कि वो मंथ और मंथ अपना एक एवरेज मेंटेन कर रहा था, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्स के अंदर। मेन चीज़ यही चीज़ आपको मुझे बतानी है, नोटिस आपको करनी चाहिए, तो नोट आउट करना है कि सेल्स में देखो एक मंथ हो गया, दूसरे मंथ नहीं हुआ, तीसरे मंथ तो बेकार है। बजाय इसके कि आप टारगेट अचीव नहीं करो कोई दिक्कत नहीं, बट एक एवरेज मेंटेन करो, लाइक 60%, 70%, 80% तक आप अचीव कर लो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो दैट इज गाय विच आई एम टॉकिंग अबाउट, ही इज अचीविंग दैट एवरेज, ही इज मेंटेनिंग दैट एवरेज एवरी मंथ। ठीक है, अब जैन में नहीं हुआ। अब मैं देखो एक्सक्यूज तो नहीं देना चाहूँगा, बट एक्सक्यूज है भी कि देखो लाइक जो पुराने बंदे थे वो चले गए। अब स्टार्टअप में चलता गए, तो वो आना जाना लोगों का लगा रहता है, वहाँ पे हमें ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको नोट करना है कि आप अगर एज अ मैनेजर ज्वाइन कर रहे हो कहीं पे भी, तो जो निचले स्तर पे जो लोग एग्जीक्यूटिव लेवल पे हैं, निचले मतलब ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, कुछ समझाने के लिए बता रहा हूँ, जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे हैं तो उन पे आपको मतलब ये नहीं डिपेंडेंसी दिखाने की ठीक है भाई अगर है तो ही होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो कई बार ऐसा होगा हम उनसे एक्सपेक्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ आएंगे, अच्छी बॉन्डिंग मिल जाती है, और अगले महीने वो अचानक को छोड़ देते हैं, रिजाइन कर देते हैं या कहीं कंपनी ज्वाइन कर लेते दूसरी। तो वहाँ पे ना आपको फील होता चीज़ें। तो कई बार मुझे भी हुई, क्योंकि एक तो लगता है कि बंदे क्या लग जाता है छोड़ने वाला, एक होता है कि भाई अच्छी बॉन्डिंग है, कंफर्मेशन भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ टारगेट चल रहा है नॉर्मल, और फिर अचानक से अगले दिन आते हैं कि छोड़ गए। पर ठीक है, वो इतना वो टैलेंटेड भी बंदे लोग नहीं जिन्होंने छोड़ा है। तो बात आती है जनवरी की। ठीक है, तो जनवरी में क्या हुआ कि हाँ, तो मेरे पास बेसिकली 3 बंदे थे दिसंबर तक जिन्होंने टारगेट अचीव किया था, जिनके साथ अचीव किया था हम लोगों ने तभी। तो उनमें से एक बंदा था, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो वो पूरे महीने में मेरे ख्याल से 7 दिन आया था, 10 दिन आया होगा। दूसरी एक लड़की थी, वो पूरे मेरी छुट्टी पे थी। तीसरा लड़की ने छोड़ दिया। ठीक है, कहने का मतलब है जो पुराने लोग थे उनमें सिर्फ पुराने मतलब जो लास्ट मंथ वाले लोग थे, पुराने तो कोई भी नहीं, 3 में से ज़्यादा। लास्ट मंथ के लोगों में से एक हफ्ते एक बंदा आया, कोई था। उसके बाद फिर मुझे नई टीम असाइन हुई, फिर एक ऐश्वर्या आई, सुना है मुन्ना कुछ ऐसा ही था। तो 2 लोग नए असाइन किए गए जिनको फिर से स्टार्टिंग से सिखाना था, स्टार्टिंग से बताना चीज़ें। सो रिजल्टली दैट आई हैवंट अचीव्ड द टारगेट अगेन। सेम मंथ, मतलब सेम चीज़, सेम मंथ क्या सेम चीज़।
कि जो लड़का जिसकी वाइफ प्रेगनेंट थी, जिसकी वजह से जैन में एक हफ्ते आया था, फरवरी में वो 10 दिन आया था, ठीक है, वो एक इशू आता था, ठीक है। तो इसकी वजह से, और जो पुरानी लड़की थी वो भी ऐसे 2-4 दिन आई थी, कोई इशू उसका भी नहीं हो पाया। अब तीसरा क्या है, फिर एक नया बंदा आया, उसको सिखा रहे हैं, बना रहे हैं, तो फिर भी नहीं हुआ। अब वी आर इन द मार्च, 2 मार्च को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड जो मैं बात कर रहा हूँ पैरेलली वाले बंदे की, उसका भी जानने को उत्सुकता होगी। तो उसका एवरेज मेंटेन चल रहा था, और लास्ट मंथ उसने टारगेट ओवर अचीव किया, फर्स्ट टाइम जब से टारगेट हमारा इंक्रीज हुआ था। और एक चीज़ और बता दूँ, ही इज करंटली हैविंग द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम पॉसिबल ऑन द फ्लोर। अब ऑब्वियसली बात है, देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि डिस्क्रिमिनेशन है मेरे साथ। देखो बेसिकली एक रूल होता है कि आपके बेस्ट रिसोर्स को बेस्ट जगह भेजना चाहिए, जहाँ से ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो कन्वर्जन की या फिर रिजल्ट करने की। तो ऑब्वियसली बात है, जब एक बंदा का टारगेट मेंटेन, मतलब एक एवरेज मेंटेन कर रहा है, तो कंपनी को लगा हो कि भाई इसको देना चाहिए, तो ये कर रहा है। तो दैट इज़ वाई रीज़न हो सकता है, शायद मैं भी गलत हूँ, ठीक है। सो बेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टीम अवेलेबल है उसके पास में आज के डेट में। और लाइक लास्ट मंथ की टारगेट उसने ओवर अचीव किया, लास्ट मंथ ही किया बेसिकली, और मंथ को एवरेज मेंटेन कर रहा था, तो ये उसका पॉजिटिव पॉइंट था, ठीक है। सो करंटली इन द मार्च, और मार्च की कंडीशन बताऊँ तो अगेन आई हैव द सेम थिंग। एक बंदा एक्सपीरियंस वाला, एक है मेरे पास एक्सपीरियंस भी 6 मंथ प्लस है, कोई ऐसा नहीं 2-3 साल पुराना, ठीक है। और बाकी जो 3 बंदे हैं, 3 के 3 नए हैं। और फर्स्ट टाइम गाइस, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई हैव अ 4+1 टीम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस, ठीक है। तो ये थी गाइस अब तक की समरी, ठीक है। ये था मेरा अब तक का पूरा एक्सपीरियंस जो मैंने किया। मैंने आपको इन डेप्थ बताया, ये चीज़ आपको समझ में आए। हाँ वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट आई बिलीव आपको एक्सपीरियंस सुनने में, इसको समझने में थोड़ा सा मज़ा आया होगा। आपने एक्सपीरियंस इन डेप्थ, देखो चीज़ें क्या है कि सेल्स क्या होती है, कैसे करनी है, बड़े बड़े पॉइंट बताने वाले तो बहुत लोग आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बट इन डेप्थ जो डिस्कशन मैं करता हूँ, आई बिलीव कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है मेरे साथ या फिर किसी भी सेल्स पर्सन के साथ, चाहे मैनेजर हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, तो वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, जो शायद ही मेरे ख्याल से अवेलेबल है, और मैंने तो कई बार चेक किया, नहीं मिलता है। तो आपको एक्चुअल पिक्चर पता चल सके, इनसाइड पिक्चर क्या है, वो मैंने आपको बताया कि जैसे आप लोग मिस कर रहे थे, तो आपको जानना भी होगा क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अभी तक तो ये चल रहा है, 6 मंथ प्लस ऑलमोस्ट मुझे हो चुके हैं इस कंपनी के अंदर। और अभी कल ही मेरे ख्याल से एक RNR भी हुआ था, और जो मैनेजर बता रहा हूँ उसको एक अवार्ड मिला था, इलाइट सेल्स लीडर ऐसा कुछ करके था, जो ऑब्वियसली बात है, ही डिजर्व करता है। बेसिकली उसने मैनेज किया, मतलब टारगेट अपना जो कहते हैं एवरेज मेंटेन किया, और उसने अचीव किया। दैट इज व्हाई ही इज कैपेबल और ही इज डिजर्विंग फॉर दैट RNR, ठीक है। अब गाइज यहाँ से मुझे क्या सीखने को मिला, क्या नहीं सीखने को मिला, क्या होना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। जो चीज़ मुझे लगी, अगर मेरे पास होती तो शायद मैं भी वो चीज़ कर रहा होता। देखो पहली चीज़ क्या है कि जो मिसिंग लगी मेरे अंदर, वो है सेम इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस। क्योंकि एक यहाँ पे मैंने आके पहली बार चीज़ सुनी, दैट इज अपसेलिंग, मतलब होती है बेसिकली, बट मैं अब तक अपसेलिंग में कभी नहीं था। मेरा काम न्यू क्लाइंट एक्विजिशन था, कि न्यू क्लाइंट एक्वायर किया, दैट इज इट, मेरा काम खत्म। फिर अदर टीम उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। बट यहाँ पे क्या कि सेम पर्सन, यानी कि जो न्यू क्लाइंट कर रहा है, वो अपसेलिंग भी कर सकता है, जिसका मुझे एक्सपीरियंस है नहीं, कैसे करना होता है, क्या करना होता है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी होती है जो वीडियो में नहीं बता सकता मैं अपसेलिंग के टाइम पे, आप लोग समझदार हो, ठीक है। तो वो मेरा मिसिंग था। तो फ्रेश तो ऑब्वियसली बात है, मैं सबसे ज़्यादा ला ही रहा था, और एज अ इंडिविजुअली मैं डाल रहा था हर महीने, इवन हैविंग द टीम ऑल्सो, ठीक है। बट बात क्या है फंसी, जो अपग्रेड वाला पॉइंट था। अब दिसंबर में मेरा अपग्रेड सही हो गया, लाइक विद द हेल्प ऑफ सीनियर मैनेजर, जो मेरे भी सीनियर मैनेजर हैं, उनके पास मिले कि चीज़ें डिस्कशन हुई, तो उन्होंने ओपन किया, मैंने उठा किया, तो अपग्रेड का सपोर्ट मिला, तो चीज़ें हुई। दूसरी चीज़ देखो, जो आपके पास होना चाहिए, दैट इज़ अ सोशल स्किल होना चाहिए, जो मेरे अंदर मिसिंग है। मैं लाइक आई एम अ काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सन। आपको बता दूं कि
जो होता है ना समाज में सोशली घुलने मिलने की जो स्किल है वो आपके पास होनी चाहिए, खासकर जब एक स्टार्टअप ज्वाइन कर रहे हैं। अगर किसी मतलब एक स्टेबल्ड कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं फिर तो इतना कोई ज़रूर नहीं है, बट एक स्टार्टअप को ज्वाइन कर रहे हैं तो होना चाहिए जो उस पर्सन के पास है जिस मैनेजर की बात कर रहा हूँ। तो कई बार जैसे हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो हमारे CEO वो भी साथ में होते हैं। तो देखो मैं इतना पर्सनली घुलना मिलना चाहता नहीं, एक्चुअली मेरे वो क्या बोलते हैं बिहेवियर में नहीं है वो चीज़, बट वो उसके बिहेवियर में है। पर्सनली बात करना घुसना चीज़ों में, तो वो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा जो होता है, ऑब्वियसली बात है। अगर मैं भी ये कर पाता तो शायद होता। तो आपको ये चीज़ डेवलप करनी है टाइम टू टाइम के, सोशली इन्वॉल्व होना है आपको हर चीज़ों में। कि मेरा कह रहा था कि काम है, काम किया, बात खत्म, डिस्कशन किया, उस पर ही बात खत्म, आगे क्या बात करनी, पर्सनली हमारा रिलेशन क्या है, ठीक है। मतलब पर्सनली तो ऑब्वियसली ही है, बट वो चीज़ों में घुसना, डिस्कस करना, देखो एक तो होता है कि पर्सनली होने का, पर्सनली दिखाना, वो दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वो पर्सन बखूबी दिखाता है। दैट इज व्हाई ही इज गेटिंग अपर हैंड ऑन मी इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दूसरी चीज़ आपको डेवलप करनी है। पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि जो इंडस्ट्री है वो थोड़ी सी अलग थी। मतलब मैंने क्या चीज़ फेस करी जो आप कर सकते हो किसी मैनेजमेंट आप ज्वाइन करें तो पहला तो जो उस चीज़ इंडस्ट्री की प्रॉपर नॉलेज है, क्या इस स्किल्स चाहिए, वो सब डेवलप कर लेके जाओ। तो वो मेरी पहली स्किल मिसिंग, दैट इज अपग्रेड स्किल। दूसरा सोशली इन्वॉल्व होना, ठीक है। तीसरा ऑब्वियसली बात है सेल्स में भी चीज़ें वो अपर हैंड था। देखो मैं कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं समझ पाऊँ कि कहाँ मैं कर सकता था जो मैंने नहीं करी, क्योंकि ही इज़ अ मतलब आइडियल एग्जाम्पल एज ऑफ नाउ कि जिसके कंपैरिजन करके मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो अपग्रेडिंग, सोशल स्किल, और थर्ड जो मैंने आपको बताई अभी दैट इज इसलिए सेल, मतलब सेम इंडस्ट्री की चीज़ तो मैं करता ही हूँ, अभी किया है तभी रुक ही रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है। बट सेम इंडस्ट्री में है तो एक्सपीरियंस भी होता है, पता है चीज़ें कैसे काम करती हैं। सो दैट इज वाई, मतलब बात घूम फिर के पर अपग्रेड भी है। तो ये बेसिक चीज़ें जो अभी तक मैंने सीखी हैं, और ये है अब तक का एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। स्टिल आप लोग के कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो आप प्लीज़ लेट मी नो। बाकी आप लोग के जो कमेंट्स हैं उनके मैं रिप्लाई आज से देना स्टार्ट करूँगा, और जो इंस्टाग्राम पे भी कमेंट्स हैं जो मेरे पास मैसेज आए हैं उनको भी मैं रिवर्ट करना से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।